हमें हिंदू करना है, हमें मुसलमान करना है। क्योंकि क्योंकि जनता का दिमाग घुमाने के लिए, जनता का दिमाग घूमेगा, हमारा वोट बैलेंस बनेगा। लेकिन इन्होंने बोला मोदी जी ने गुंडे भेज दिए, हमला करवा रहे हैं हमारे ऊपर, जान का खतरा है। मुझे बताइए, यदि आपके ऊपर हमला हुआ तो आप पुलिस स्टेशन जाइए, वहां पे एफआईआर करवाइए, पहले यही करेंगे। नमस्कार दर्शकों, मैं निक्की इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के कन्नौज प्लेस में और आप देख रहे हैं एयर न्यूज। इनके बयान से पब्लिक भी अब सहमत नहीं है। रीजन क्या है कि 10 साल से ये यही बोल रहे हैं केजरीवाल जी पे हमला हुआ, सिसोदिया पे हमला हुआ, ये हमला हमला जान जान ली जा रही है। ये 10 साल से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इसके ऊपर। इवन कि जब अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर थे तब भी ये कह रहे थे उसकी जान को खतरा है, अरविंद केजरीवाल जेल में भी उनकी जान को खतरा है, बाहर भी खतरा है। ये जो पब्लिक ने वहां पे, मैं बताऊं विकासपुरी में हुआ क्या था। विकासपुरी में जब ये पद यात्रा पे निकले थे अरविंद केजरीवाल, तो वहां पे पब्लिक ने, वो मुझे बताइए, जो हमलावर होता है वो क्या काले झंडे लेकर आते हैं, वो क्या बैनर लेकर आते हैं? वहाँ पे महिला जो है वो बोतल के अंदर काला पानी लेकर आई थी जो सुबह इनके घर पे आता है। उन्होंने बोला ये बच्चे पी के हमारे बीमार हो रहे हैं। क्या आपका क्या कहने का मतलब है, उनके खुद के भेजे गुंडे थे? मैं वही तो आपको गुंडे के ऊपर ही आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ यदि जो गुंडे क्या काले झंडे लेकर आते हैं, वो बैनर लेकर आते हैं, वो शांतिपूर्ण तरीके से केजरीवाल जी का विरोध जता रहे थे कि वो महिला जो है वो बोतल में पानी लेकर आई थी विकासपुरी में, ये बताने के लिए कि देखिए हमारे बच्चे ये वाला पानी पीकर बीमार हो रहे हैं। लेकिन इन्होंने बोला मोदी जी ने गुंडे भेज दिए, हमला करवा रहे हैं हमारे ऊपर, जान का खतरा है। मुझे बताइए, यदि आपके ऊपर हमला हुआ तो आप पुलिस स्टेशन जाइए, वहां पे एफआईआर करवाइए, पहले यही करेंगे। जो जनता इनको जो वोट दे रही थी तब वो बहुत अच्छी थी, अब वही प्रदर्शनकारी, वही जनता जो है इनको हमलावर नजर आ रही है। दिल्ली की जनता को ये हमलावर बोल रहे हैं, दिल्ली की जनता को गुंडा बता रहे हैं, ये उन्हीं को गुंडा बता रहे हैं, उन्हीं को हमलावर बता रहे हैं। बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जताना चाहते हैं कि मोदी जी भेज रहे हैं, मोदी जी सब कुछ मोदी जी कर रहे हैं। मतलब इन्होंने, मुझे बताइए, दिल्ली के काम करने हैं तो मोदी जी रुकावटें डाल रहे हैं, एलजी रुकावटें डाल रहे हैं। लेकिन अभी इन्होंने कुछ दिन पहले अपने विधायकों का फंड 50% बढ़ाया। 4-5 दिन पुरानी खबर है, दिल्ली के जो विधायक उनका फंड 50% बढ़ाया, जबकि इनके फाइनेंस डिपार्टमेंट ने मना कर दिया था कि अभी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। रीजन क्या है कि जो विधायकों को फंड दिया जा रहा है उसका मात्र 20% अभी खर्च कर पाए हैं, 80% पहले बढ़ा है, तो 50% और बढ़ाने की क्या जरूरत? मौलाना मौलवी काजियों को जब वैसे तो फंड आ कहां से रहे, सवाल ये खड़ा होता है। देखिए फंड जो है, मैं आपको बताऊं, स्वर्गीय शीला दीक्षित जी के टाइम पे दिल्ली का जो बजट था, टोटल बजट, वो था 30,000 करोड़ के लगभग। आज दिल्ली का जो टोटल बजट है वो है 78,000 करोड़ के आसपास। तो पैसा तो इनके पास बहुत है। जब इन्होंने विधायकों का फंड बढ़ाना है तब एलजी रुकावट नहीं डालते, जब इन्होंने मौलाना मौलवी काजियों को सैलरी देनी है तब एलजी रुकावट नहीं डालते, जब मुस्लिम वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ से ऊपर का इन्होंने दे दिया, आरटीए का जो जवाब आया था पीछे, तब किसी एलजी ने रुकावट नहीं डाली। जब इन्होंने शीश महल बनाना था अपना तब किसी ने रुकावट नहीं डाली। लेकिन जनता के हित के कार्य करने हैं, एलजी नहीं करने दे रहे, अधिकारी नहीं सुनते, मोदी जी रुकावट डाल रहे। विरोधी है विपक्षी। किसके विरोधी? धर्म विरोधी है विपक्षी। धर्म विरोध वाली क्या बात है? मुझे बताइए, ये एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए यहाँ पे रोहिंग्या, बांग्लादेश, देखो इनके सपोर्टर हैं ना, विशेष समुदाय भी है, रोहिंग्या भी हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए भी हैं, ये सबको देखो। अरविंद केजरीवाल जी को राजनीति है ना, वो सिर्फ फ्री बीज के आसपास घूमती है। और जब कोई देखिए, जब भी दिल्ली में कोई आपदा आती है तो ये बैठ के एक बड़ी अच्छी कैबिनेट मीटिंग करते हैं और उस कैबिनेट मीटिंग का रिजल्ट क्या आता है बाहर, कि इसका ठीकरा किसके ऊपर फोड़ना है, अपनी नाकामी का ठीकरा किस पर फोड़ना है, ये ढूंढते हैं। देखो आतिशी मार लेना जो आप कह रही हैं, अरविंद केजरीवाल जी पर हमला हुआ, ये पहले इन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि हमारे विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का लालच दिया जा रहा है, खरीदने की कोशिश हो रही है। और इवन की आतिशी मार लेना ने ये भी बयान दिया था कि मुझे भी ऑफर आ गया है बीजेपी ज्वाइन करने के लिए। उसके बाद जब मानहानि का केस होगा, वीरेंद्र सचदेवा जी ने, इनके घर में पुलिस पहुंची थी कि मैडम हमें ये बताइए किसने आपको ऑफर करा है 25 करोड़ रुपया, कौन शख्स है जिसने आपको अप्रोच किया आपकी पार्टी को, आप इतना बड़ा एलिगेशन लगा रहे हो। कोई जवाब नहीं था। उन्होंने 2 दिन की मोहलत भी दी थी। और आतिशी जी से ये पूछा गया जब कि किसने आपको ऑफर किया बीजेपी ज्वाइन करने के लिए, तो इनका बयान था मेरे किसी रिश्तेदार के घर में कोई शख्स आया था, उसने ऐसे कहा था। मतलब उस टाइम ये लगी जलेबी की तरह गोल गोल घुमाने। इनके पास कोई सबूत नहीं है। तो मतलब क्या विपक्ष पे सिर्फ ठीकरा फोड़ते हैं अपने कर्मों का? देखें, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इन्होंने एक तो मीडिया मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर रखा है। स्वर्गीय शीला दीक्षित के टाइम दिल्ली का विज्ञापन बजट जो 15 करोड़ के लगभग था,
वो बढ़कर 550 करोड़ हो चुका है। रीजन क्या है? इनको अपना विज्ञापन बजट इसलिए बढ़ाना पड़ा क्योंकि इनको अपनी नाकामियों को छुपाने की जरूरत पड़ी। दिल्ली में कोई काम नहीं किया। हम कनाट प्लेस में खड़े हैं, कितना दिल्ली को इन्होंने यहाँ पे एक स्मॉग टावर लगाया था जो पूरी तरह से ठप पड़ा है, और दिल्ली में पोल्यूशन की गैस चैम्बर बन चुका है दिल्ली आज की डेट में। और एक पीछे डाटा भी सामने आया था शिकागो यूनिवर्सिटी का, उस डाटा में ये बताया गया था कि दिल्ली वासियों की औसतन 10 साल उम्र कम हो गई इस प्रदूषण के चलते। ये 2022 का डाटा बता रहा हूँ, 2023 का डाटा था, लगभग 12 साल के आसपास दिल्ली वासियों की औसतन उम्र कम हुई है। इन्होंने दिल्ली वालों को गंदा पानी दे रहे हैं, गंदी हवा दे रहे हैं, गंदी यमुना दे रहे हैं, दिल्ली में गंदगी फैला रहे हैं, भारत की राजनीति में गंदगी फैला रहे हैं। इन्होंने कुछ नहीं करना धरना। अब इन्होंने 10 साल जो नौटंकी की थी उसका भी आपने लिटमस टेस्ट देखा ना, जो अभी हरियाणा में हुआ था। 89 में से 88 की जमानत जब्त हुई। ये दुनिया की पहली ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जिसके उम्मीदवारों की जमानत जब्त का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। पूछिए क्या पहले ऐसे मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री पद पे होने के बाद जेल में गए हैं। देखो, ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जी जो मुख्यमंत्री रहते जेल में गए। जी और एक और बात बताता हूँ, ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनको जेल से अरेस्ट किया गया। अच्छा ये पहले ईडी केस में जेल में थे, सीबीआई ने इनको जेल से अरेस्ट किया। अच्छा मतलब जेल में एक आदमी पहले है, उसकी अरेस्ट के फ्रंट आ रहे हैं कि इसको अरेस्ट करो। अरे भाई, वो पहले जेल में है। मतलब फिर इतना घोटाला। ये पहले ऐसे, मैं बताऊं, दिल्ली के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो बिना पोर्टफोलियो के हैं। अच्छा ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सिर्फ फ्रीबीज की राजनीति की और कुछ नहीं किया। ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके रहते दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे हुए आज तक, जब से भारत आजाद हुआ है। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं? अरविंद केजरीवाल के राज में जान के दंगे किए जा रहे हैं। मैडम, आप पत्रकार हो, आप मुझे बता दीजिए, आज तक जब से भारत आजाद हुआ है दिल्ली में कभी दंगा नहीं हुआ किसी मुख्यमंत्री के रहते। यदि आप 84 के दंगे की बात करते हो ना, वो दंगा नहीं था, वो नरसंहार था सिखों पे। और उस टाइम पे दिल्ली का कोई मुख्यमंत्री भी नहीं था। दिल्ली के मुख्यमंत्री तो 52 से 56 और उसके बाद 93 से मुख्यमंत्री, 84 में तो कोई मुख्यमंत्री था ही नहीं। तो 53 निर्दोष लोगों की हत्या हुई थी उस समय, ये सीए के नाम पे। दिल्ली के बॉर्डर जो है, आपने देखा होगा किस तरह, तो तथाकथित किसान आंदोलन के नाम पर किस तरह दिल्ली के बॉर्डर कितने समय तक सील रहे, और 26 जनवरी को भारत के तिरंगे का अपमान हुआ इस मुख्यमंत्री के रहते हुए। तो इस मुख्यमंत्री के रहते हुए यहाँ पे बैठे बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या, सबके हौसले बुलंद हुए। सर, आप सर की बात से सहमत हैं? सर का कहना है कि अरविंद केजरीवाल जी के राज में जान के आतंकवाद होते, जान के गुंडों को बढ़ावा दिया जाता है। सबसे पहले मैं आपको चैनल को धन्यवाद दे रहा हूँ। जी सर का अपना मतलब है, उनकी अपनी सोच है, जी हर इंसान की अपनी नजरिया है। जी मगर मैं राजनीति दल को एक ही चीज समझता हूँ, किसी के सगे नहीं है। अच्छा। लड़ाने बजाने वाला काम यही लोग मिलके करते ठीक हैं। बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। बीच में डिस्टर्ब जनता होती है, झेलना आम जनता को पड़ता है। जी जिसके पास आज के डेट में पैसा रुपया है, उसको क्या समस्या है? समस्या तो उस देहात में है जहाँ पे लोग खाने के लिए मर रहे हैं। अब मैं मेरी बात बता दूं, जी मेरे भाई बीवी बच्चे 100 रुपए के लिए तरस रहे हैं। अभी के समय में अकाउंट में 1 रुपया नहीं होगा। फिर ये राजनीतिक दलों की मैं बड़प्पन करके क्या करूंगा? मैं तो ये जनता को एक मैसेज देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, कि जितना तुम ये सरकारों का गुणगान गाते हो, कोई सरकार तुम्हें देने वाली नहीं है। खुद कमाना खुद अपना है, ठीक कह रहे हैं। खाना भी अपना है। खुद ही कमाना, खुद और खाना, भाई साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जो ये दंगे इन्होंने किसी ने प्रसाद कुछ नहीं होते दिया हैं, जनता को। दंगा प्रसाद जो है, ये अपने आप नहीं हो जाती। हमें क्या खुशी पड़ा है मैडम दंगा प्रसाद करने का? ये तो लगाया जाता है। तो क्या लगता है हिंदू मुस्लिम का ये इन्होंने मुद्दा बना रखा वोट बैंक का? बिल्कुल, कोई भी पार्टी हो, इधर का भी उधर का भी, इन दोनों पार्टियों ने एक ही चीज चुना है, हमें हिंदू करना है, हमें मुसलमान करना है। क्योंकि जनता का दिमाग घुमाने के लिए, जनता का दिमाग घूमेगा, हमारा वोट बैलेंस बनेगा। एक छोटी बात बता रहा हूँ मैडम, जो मंच लगता है ना, ये नेता लोगों की जो मंच लगता है, मैं तो देखा हूँ अपनी आंखों से एक ही बार, अरबों खरबों की उसमें खर्चा आती है, अरबों खरबों का उसमें खर्चा आता है। सर, वो पैसा किसका है? जनता ही को तो है, हमारा ही तो है। हमारा मेहनत का पैसे से ऐश करते हैं और बाद में हमें मरने के लिए फुटपाथ पे छोड़ देते हैं। आज जो बोल रहे हैं क्राइम खत्म हो गया, बढ़ गया मैडम, 100% बढ़ गया। विश्वास नहीं, दिल्ली के गलियों में घूम लो, आप कहीं भी चले जाओ, फुटपाथी पे मिलेंगे। दाऊद इब्राहिम ऐसे नहीं बन जाता, ये फुटपाथी लोग ही बनते हैं, और इनको बनाने वाली भी सरकारें हैं। अच्छा। अगर कानून हमारा सिस्टम सही हो ना, रिश्वतखोरी खत्म कर दो आप। हर जगह जगह पे रिश्वतखोरी है, मतलब इंसान से लेके हर कर्मचारी तक,
सब रिश्वतखोर हैं। अगर मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ तो सुनवाई नहीं होती है। देखिए, दो आदमी के बीच में लफड़ा हो गया, एक पैसे वाला है, मैं गरीब हूँ, तो वो क्या करेगा, केस लिखवाएगा ना, गलती उसी की रहेगी पैसे वाले की, मगर फंसेगा निर्दोष गरीब आदमी। क्यों? उसके पास पावर नहीं है कोई। आज मुझे जरूरत पड़ता है, मेरे ऊपर भी कुछ हो जाता है ना, तो मुझे पैसे वाले की पावर लेनी पड़ती है। पैसे वाले की बात करें कि गरीबों के साथ इंसाफ नहीं होता, लेकिन मोदी तो सबका साथ सबका विकास करते हैं। गलत बात है ये, 100% गलत बात है। किसका साथ नहीं, विकास नहीं। अच्छा। मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है मैडम। अच्छा। मैं लोन मांगने के लिए गया था, और ये बात मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं दुनिया घूमने वाला हूँ, घूम घूम के बहुत ठोकर खाया हूँ। ठोकरों ने मुझे सिखा दिया है। स्कूल नहीं गया हूँ, अंगूठा छाप हूँ, लेकिन अच्छे अच्छे डिबेटर का मैं डिबेट कर सकता हूँ, चाहे कितना भी बड़ा हो। बड़े बड़े जो न्यूज चैनलों में दिखाते हैं ना, ये बैठ के डिबेटें करते हैं, मैं बोलता हूँ तुम देश को खोखला कर रहे हो। अच्छा, देश को बर्बाद करने कैसे बताएंगे एक बारी? ये लोग क्या करते हैं, ये एक ही चीज मुद्दा पकड़ लेते हैं। धर्म विरोधी बातें करेंगे, अच्छा। कांग्रेस बीजेपी करेंगे, वो उसको लगाएगा, वो उसको लगाएगा, बाकी मुद्दों से भटक जाते हैं। अपना खुद का कोई काम नहीं करे, इसलिए धर्म के नाम पे राजनीति की जा बस रही है। एक ही बात है मैडम, यही बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है कि ये ना तो करेंगे ना तो करने देंगे। और गरीब जनता इसमें क्यों मर रही है? अभी आप देख लो, दिल्ली के इन्हीं सड़कों पे कितनी वाहनें हो गई हैं। इतनी जरूरत है क्या? जितने आपको इंसान दिखाई नहीं देंगे, उससे ज्यादा ऑटो दिखाई देंगे, उससे ज्यादा ऑटो दिखाई देगा यहाँ पे। ये बताइए, बोलते हैं डीजल पेट्रोल महंगा महंगा, तो मैं तो बोलता हूँ और महंगा हो जाए, 500 रुपए लीटर का हो जाए, जब मुझे मजा आएगा। क्यों? मेरे पास गाड़ी घोड़ा है ही नहीं। मैं साइकिल से चलता हूँ, पैदल चलता हूँ। मैं आज तक दिल्ली में घूम रहा हूँ, ऑटो में कभी बैठा नहीं। क्यों? उतने पास मेरे जेब में पैसे नहीं रहते। मतलब मानते हैं कि महंगाई का जमाना आ गया है मैडम, महंगाई का जमाना है, बेरोजगार का बेरोजगारी नहीं बढ़ा है। अच्छा। यूपी बिहार की आप ट्रेनों नजर डाल के देख लीजिएगा, चाहे कहीं भी दुनिया में घूम वो ट्रेनें चले, कभी खाली नहीं जा सकती। जनरल बोगी ठूस ठूस के भेड़ बकरी की तरह जाते हैं, और मुझे देख के मेरे आंखों में आंसू आ जाता है, मेरा दिल रोता है कि हमारी जिंदगी को सरकारों ने कौन सी नरक में ठेल रखी है। जो ये बैठ के डिबेटें करते हैं अपने कुर्सियों के लिए, अपने नेता की बड़प्पन बतियाने के लिए, ये गरीबों की, मैं बता तो रहा हूँ, आत्महत्या करने पे गरीब साहब मजबूर हो जाएगा। अच्छा। आने वाले समय में मजबूर हो जाएगा। 2000 कौन सी सरकार है जो देश का विकास करेगी? मैं वही सरकार चुनूंगा जो देश की विकास करे। मेरे पास भी बहुत मुद्दे हैं, मेरे पास मुद्दे बहुत हैं। अगर मैं बोल दूं ना तो सरकार भी हिल जाएगी, मगर ऐसे नहीं बोलना चाहिए कोई भी बात। मेरे पास जो मुद्दे हैं मैं उसको छुपा के रखा हूं। अगर कल को जिंदा रहूंगा तो सारे मुद्दे मैं ओपन कर दूंगा, बता दूंगा सरकार कैसी चलाई जाती है और सिस्टम कैसा चलाया जाता है। तो ये थी यहाँ पे तमाम लोगों की नजरें। देखते रहिए एयर न्यूज़, मैंने की कैमरामैन कुणाल के साथ।